अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम एक बड़े जनरल का इस्तीफ़ा आ गया है और इस वक्त थरथली मची हुई है। ये इस्तीफ़ा कौन से जनरल का आया है, असल वजह क्या है, अंदर की खबर क्या है, क्यों उस जनरल को इस्तीफ़ा देना पड़ा जो कि आर्मी चीफ़ की लिस्ट के अंदर मौजूद है, जो कि आने वाले आर्मी चीफ़ हो सकते हैं, उनको क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और एक साबिक जर्नैल के हवाले से भी बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा नाज़े काम जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बगावत कर दी है, सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब हमें जो है वो जो गवर्नमेंट है वो सादा अक्सियत नहीं दी गई और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, तो लिहाजा पाकिस्तानियों के काम नहीं होंगे और हम जो है पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे। और एक तो ये ख़बर है। अब इसके पीछे ख़बर जो है, हकीकत जो है कि जनाब इनकी रीलॉन्चिंग चल रही है और रीलॉन्चिंग के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब इनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि आप बना लें। ये क्या स्टोरी है, ये भी एक बड़ा फड्डा इस वक्त पड़ चुका है। ये भी आपके सामने बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जो जर्नैलों वाला मामला है वो आपके सामने रखते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही जर्नैलों का है। तो ये जनाब जो एक तो सबसे पहले फिर हाज़र सर्विसेज जर्नैल के बारे में बात करेंगे जिसका रिज़ाइन आया है, रेजिग्नेशन आया है। लेकिन सबसे पहले जो है वो जो रिटायर जनरल हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन काम ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, बहुत बड़ी इंसल्ट है ख़ासकर काजी ईसा साहब की, क्योंकि उन्होंने इस केस को बड़ा बनाने की कोशिश की और उन्होंने जो कमीशन बनाया उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनके हवाले से बड़ी बात करते थे, उनका बयानिया जो है वो बड़ा एक जानिब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की वो कोशिश अभी स्टार्ट ही कर रहे थे कि जनाब ये केस आ गया और वो भी ठुस हो गया। नाज़रीन काम अब हुआ क्या है, आपको पता है कि जो धरना केस है, फैज़ाबाद धरना केस, इंक्वायरी कमीशन ने जो है वो जो साबिक DGIS लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है उनको क्लीन चिट दे दी है। अब ये क्लीन चिट किस बिहाफ पे दी है वो बड़ी मज़ेदार बात है, वो ज़रा आपने नाज़े काम सुननी है। अब ये ज़राए के मुताबिक फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 149 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फैज़ाबाद धरना कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में कायम किया गया था और साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने तहरीक लब्बैक के फैज़ाबाद धरने से जुड़े मुहरकात का बगौर जायज़ा लेकर सिफारिशात तैयार की और रिपोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, पंजाब हुकूमत, ISI और IB पर रोशनी डाली गई। जबकि रिपोर्ट में साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद से मुतल्लिक मामलात की तफसीलात भी दर्ज हैं और रिपोर्ट में कहा गया कि फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC, क्योंकि उस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो DGC थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ISI मुआहदे पर दस्तखत करने थे और उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ाबाद धरना कमीशन के मुताबिक फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और उस वक्त के जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा उन्होंने भी इत्तफ़ाक़ किया था। ठीक है, ये तो जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं और ये अब यानी कि किसके बिहाफ के ऊपर, नून लीग की गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ये जनरल फैज़ हमीद ने ये तमाम चीज़ें की थी और जनाब उनको क्लीन चिट मिल गई है। उनका रिपोर्ट में कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि पुलिस के कमांड और एंड कंट्रोल सिस्टम में कमज़ोरियों का भी अहाता किया जाएगा। और रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। और रिपोर्ट में बताया गया पंजाब हुकूमत ने जो वो TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी, यानी कि सारा मुद्दा जो है वो जो जर्नैलों के ऊपर डाल रहे थे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ऊपर डालने की कोशिश की गई और काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने आते ही इस केस को टेकअप किया, वो पंजाब हुकूमत के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं उनके ऊपर डाल दी गई है। जनाब सारा मलबा पंजाब हुकूमत के ऊपर डाल दिया गया है कि ये सारे ज़िम्मेदार जो हैं जनाब पंजाब गवर्नमेंट है इसके हवाले से। ये नाज़रीन काम इस हवाले से ख़बर है, क्लीन चिट दे दी गई है जो बड़े ये जनाब बनते थे। अब नाज़रीन काम जो असल एक और ख़बर ले लें जो मैं आपको बड़ी ख़बर देना चाहता हूँ आज, और फिर जो इस्तीफ़ा और फिर नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे आते हैं। नाज़रीन काम आपको याद है अभी कल ही हमने आपके सामने ख़बर रखी जो इद्दत में निकाह केस के ख़िलाफ़ जो अपील के ऊपर समाअत चल रही है, वकील साहब 2 समाअतों के ऊपर नहीं आते, तारीख़ दे दी जाती है, फिर वो एक ही दिन में 3 से 4 मरतबा वक्फ़ा करते हैं, फिर उनको वो वक्फ़े की मोहलत दी जाती है। लेकिन आज क्या हुआ नाज़रीन काम,
बुशरा बेगम के हवाले से आपको पता है कि एक दरख्वास्त दायर की हुई थी उनको बनी गाला से जेल में, अडयाला जेल में शिफ्ट करने के हवाले से। आज जनाब जज साहब बड़े गुस्से में आ गए। आज जो बुशरा बेगम के वकील हैं वो रश की वजह से कहीं फंस गए और वो थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन उससे पहले हुआ क्या नाज़िर काम कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त वकील के पेश ना होने के बायस अदम पैरवी के ऊपर खारिज कर दी और उन्होंने बरहमी का इजहार किया। अहम रिमार्क्स जो दिए ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। इन्हें भी पता था कि अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी घर से जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएँ। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। मैंने कहा था कि अगली तारीख पर फैसला करूँगा, फिर भी पेश नहीं हुए और जनाब जस्टिस गुल हसन साहब ने ये जो है वो स्टेटमेंट दी। उसके बाद जब वो वकील पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब तो आपको जो है वो बहाली की दरख्वास्त देना पड़ेगी। फिर बुशरा बेगम के वकील ने कहा जी हम थोड़ी देर में बहाली की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो दरख्वास्त दायर करते हैं, दरख्वास्त बहाली के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं, एक जानिब पे ये चीज़ें चल रही हैं, गुस्सा नहीं आ रहा जज साहब को, और एक जानिब गुस्सा आ रहा है और फ़ौरन से जनाब उसको उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। नाज़िर काम अब आते हैं जो इस्तीफ़ा आया और फिर नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है। नाज़िर काम ये जो इस्तीफ़ा आया है इसके पीछे अब जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, एक क्योंकि जब ये इस्तीफ़ा आता है तो जो कह लें कि टाउट्स हैं उनकी जानिब से फ़ौरन से ट्वीट आते हैं, क्योंकि वो जो गैर सरकारी जब अलामिया आते हैं तो वो टाउट्स के ही आते हैं और जब हक़ में आते हैं। जब ये जनरल साहब का इस्तीफ़ा आया तो टाउट्स का है जी उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो अपनी घरेलू मजबूरियों के ऊपर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो कि आने वाला आर्मी चीफ़ हो सकता है वो कौन सी घरेलू मजबूरियों या घरेलू मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दे देगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि अगले किसी ने चीफ़ जस्टिस बनना है तो जनाब वो इस्तीफ़ा दे घर चला जाता है। तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर होता है। तो नाज़िर काम अब ये जनरल साहब हैं और ईमान बिलाल सफदर साहब हैं, ये कोर कमांडर मंगला हैं। इन्होंने जो है वो रिज़ाइन दिया और उसके बाद जो है आर्मी चीफ़ की जो सीनियरिटी लिस्ट है उनका भी नाम शामिल था। इन्होंने रिज़ाइन किया है और इनकी रिज़ाइन जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 30 अप्रैल 2024 से इनकी रिटायरमेंट की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म की रज़ामंदी के बाद वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी ली गई। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको अंदर की ख़बर दे देता हूँ, वो ये है नज़र का बड़ी फ्रस्ट्रेशन है अंदर ना, और लोग समझते हैं असल जो हक़ाइक़ और ख़बर ये है कि आपको पता है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब है वो भी चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और मौजूदा आर्मी चीफ़ भी चाहते हैं कि उनको भी एक्सटेंशन दी जाए। तो इससे उन्होंने कहा कि इस रोले रफड़ से हमारा नाम तो आना नहीं है, तो बेहतर है कि इज़्ज़त से, एहतराम से और जनाब आराम से जो हम घर चले जाएँ। लेकिन ख़बरें ये हैं कि जनाब उनको जो है वो अपनी मर्ज़ी से चले गए। नाज़िर काम ये ईमान बिलाल सफदर साहब का इस्तीफ़ा है और बड़ी थरथली है, इसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है कैसी अचानक क्या वजह बन गई कि जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और जो कि आने वाले आर्मी चीफ़ भी हो सकते हैं और उनको घर जाना पड़ा। अब नाज़िर काम ये जो बगावत कर दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और अचानक से ये तमाम चीज़ें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बैनिंग वाली रीलॉन्चिंग वाली ख़बर भी आपको देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप सुनिए और आप सर पकड़ के बैठेंगे कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। गवर्नमेंट इस वक्त किनकी है आपको पता है कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है, ऊपर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, बाकी इनकी कोalition गवर्नमेंट है के और उधर बलूचिस्तान और जो कहते हैं कि सिंध में। तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अवाम ने जो है वो हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया, हमने तो जितने वादे किए थे वो सादा अक्सरियत और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ऊपर दिए थे, हम तो लिहाजा कोई काम नहीं कर सकते और लिहाजा हमने जो वादे किए थे वो नहीं हम उनके ऊपर पूरा उतर सकते। यानी कि सीधा सीधा चिट्टा इनकार कर दिया। जो कहते थे ना इकॉनमी बेहतर होगी और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। आप ज़रा ये क्लिप सुने, फिर आप खुद अपने सर में जूते मारेंगे जिन्होंने ये वोट दिए या इनकी गवर्नमेंट बनने के ऊपर अभी भी खामोश हैं। ये ज़रा क्लिप सुने। अगर नून लीग अवाम से किए हुए वादे जो इलेक्शन में करती रही है वो पूरे ना कर सकी और कड़वे फैसले जो होंगे उसके नताइज भुगतने के लिए आपकी जमात तैयार है, क्योंकि मलबा तो आपकी जमात पे ही गिरना है? नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो अवाम से वादे थे
वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को 2 साल में जो इकॉनमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाज़रीन हम आपने ये क्लिप सुना और अब एक साथ तो ये चीज़ें चल रही हैं और अब ये ज़ुबैर अली खान साहब इन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की अब रीलॉन्चिंग की तैयारियां की जा रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से साबिक जजों के ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे, जबकि साबिक फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भी हल्की फुल्की मौसीकी सुनाई जाएगी। इस सब का मकसद कौम को उस इत्तेहाद को तोड़ना जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच पर मुत्तहिद हो चुकी है। 8 फरवरी के बाद इमरान खान के मुखालिफिन भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त को छुपाने और आवाम से डिवाइड एंड रूल की हिकमत अमली के तहत एक बार फिर नवाज शरीफ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। इस हवाले से आपको मुख्तलिफ बयानात भी नज़र आए उनके, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, और ये तमाम जो चीज़ें हैं। अब नाज़रीन काम एक और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स अब टीवी पर बैठकर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करती नज़र आ रही है। ये भी हिकमत अमली का हिस्सा है, डिवाइड एंड रूल। नवाज शरीफ अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते तो बेटी वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बनाने का सौदा न करते। इक़्तिदार भी और नारेबाजी भी ये किस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। यानी कि एक साइड पे ये है जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दिलवा दी, तमाम चीज़ें, मुद्दा अपनी गवर्नमेंट पे ले लिया, और दूसरी जानिब ये जनाब आवाम का प्रेशर ना लेने के लिए भी इन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जनाब हमें तो सादा अक्सरियत नहीं मिली, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। तो जनाब ये फिर आप ख़ुद इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके ऊपर आप भी अपने दिल की भड़ास जो है, क्योंकि सड़कों के ऊपर आपने आना नहीं है, अपने हक़ और राइट के लिए जो वो आपने निकलना नहीं है, जो जमहूरी और आइन के अंदर आपका एक राइट बनता है उसके लिए आपने निकलना नहीं है, तो फिर इसी तरह ये आपको बाद में बेवकूफ़ बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।